अब बात करेंगे बिहार की राजधानी की, जो बारिश से पानी पानी हो गई है। बीती रात पटना में जोरदार बारिश हुई, जिसके बाद पटना की सड़कें समंदर बन गई। हालात तो ये हो गए कि कई वीवीआईपी के घर तक में पानी घुस गया है। विधानसभा भवन तक पानी पानी हो गया है। डिप्टी सीएम रेणु देवी के घर पे भी इस वक्त पानी भरा हुआ है। पटना की दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। एक तस्वीर आज की है और दूसरी है 2019 की। 2019 की तस्वीर आपको याद होगी कि कैसे डिप्टी सीएम रहे सुशील कुमार मोदी का घर भी पानी में डूब गया था। यानी साल बदलते रहे, लेकिन बिहार में हालात जस के तस बने हुए। तो देखिए ये दो तस्वीरें आपको बताएंगी कि कैसे बिहार की स्थिति नहीं बदलती। बारिश के बाद किस तरह से स्थिति सड़कों से लेकर मंत्रियों के घरों तक की हो जाती है। एक आज की तस्वीर आप देख रहे हैं, डिप्टी सीएम रेणुका देवी के घर की तस्वीरें। तो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं 2019 की। उस वक्त किस तरह से ऐसी ही तस्वीर हमने देखी थी, घर के अंदर पानी, जब वीवीआईपी के घर तक नहीं बच रहे हैं। और ये तस्वीरें पटना की हैं, बिहार की राजधानी पटना की। साल बदलते रह जाते हैं, लेकिन यहाँ की परिस्थितियों में, यहाँ स्थितियों में किसी तरह के चेंजेस हम नहीं देखते, कोई बदलाव नहीं दिखाई देता। बारिश, जरा सी बारिश, कुछ घंटों की बारिश पूरी तस्वीर बदल कर रख देती है। पटना की सड़कों की तस्वीरें देखिए आप। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या जिस तरह से लोगों को भी अब ऐसे हालातों में जीने की आदत हो गई है, सरकार भी क्या इसी तरह से मन बनाकर बैठ चुकी है कि बारिश होगी तो ऐसी हालात तो बनेंगे ही, लेकिन इसे दूर कैसे किया जाए, समस्या का समाधान क्या है, इस पर कोई बात आखिर क्यों नहीं करता। बिहार में जब भारी बारिश होती है तो कैसे बाढ़ से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, लोगों का जीना मुहाल हो जाता है, सड़कों पर आ जाते हैं लोग, हर तरफ पानी ही पानी होता है, लेकिन किसी तरह का सुधार हम अभी तक नहीं देख पा रहे हैं। बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी, जिन्हें नंबर 3 का स्थान है सरकार में, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उसके बाद तारकिशोर प्रसाद डिप्टी सीएम, और फिर रेणु देवी उप मुख्यमंत्री बिहार, जिनका बोर्ड आप देख रहे हैं। यह आवास है, सरकारी आवास है। यहाँ पर क्या स्थिति है ये दिखा रहे हैं हम आपको। बारिश के पानी में कैसे इनका घर डूब गया है, कि कैसे अंदर जाने के लिए, अगर ये छोटा रास्ता है, इसके बीच में एक ठोकर बना हुआ है, और ठोकर में अगर आप गेट का है जो पानी में डूब गया है, तो कोई अगर नहीं देखेगा तो गिर गया, ठोकर लग जाएगा, गिर जाएगा। आप लोग कब से देख रहे हैं ये पानी? ये पानी जब सुबह मॉर्निंग में ऑफिस आया तो बाहर का नज़ारा ही देख के मुझे ये समझ में आया कि हो क्या रहा है। इस डिप्टी सीएम की आवास है, ऐसी परिस्थिति में आदमी क्या करेगा, कार्यालय कैसे पहुंचेगा। और आप जाकर के देखिए कि अभी कोई भी समस्या का प्रावधान अगर करना होता है, कुछ भी समस्या होता है, तो मैडम से मिलने के लिए जाना होता है, तो वहाँ पर कैसे पहुँच पाएगा आदमी। जब आप कल गए थे तो यहाँ बारिश में कुछ पानी वानी नहीं? जब कल भी बारिश हुई थी दोपहर में, तो ऐसा स्थिति नहीं देखने को मिल रहा था। बट अभी जो मॉर्निंग में तो आज की तस्वीरें थी जो आप देख रहे थे। हमारे संवाददाता वहां पर पहुंचे हुए थे, उन्होंने खुद वहां के ताजा हालात बताए कि आखिर क्या परिस्थिति हो जाती है जरा सी बारिश में। और ये राजधानी पटना के हालात हैं। देखिए फिर वो तस्वीर देखिए आप पटना में। ये डिप्टी सीएम के घर के बाहर की तस्वीरें हैं। घर के अंदर भी हम आपको लेकर गए, वहां पर भी कैसे घुटनों तक पानी भरा हुआ है, लोगों के लिए आवाजाही मुश्किल है। और जब ये एक मंत्री के घर की तस्वीर है, तो फिर बाकी जगहों पे जो लोग इस तरह की स्थितियों के बीच जीने को मजबूर होते हैं, उनके हालात क्या होंगे। जहां पहले सड़कें हुआ करती थी, वो नजर आ रही है जैसे कोई दरिया हो। और यही हम हर साल देखते आ रहे हैं। इस पर बात होती है, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं निकलता। सीधे रुख करेंगे, हमारे संवाददाता प्रकाश हमारे साथ हैं। प्रकाश, पहले भी आप तस्वीरें दिखा रहे थे और अभी भी उसी कंडीशन में आप खड़े हुए हैं। मुझे पहले तो ये बताइए कि कितने घंटों की बारिश के बाद ऐसी स्थिति हो गई है पटना की? देखिए, जो बताया गया है 145 mm जो कल रात से बारिश शुरू हुई थी और सुबह के करीब 5 बजे तक
बारिश होती रही तब जाकर के ये स्थिति है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक इलाका को बचाने की कोशिश होती है तो दूसरा इलाका डूब जाता है। यही है पटना में पटेल नगर के पास हम हैं और ये पटेल नगर के पास की स्थिति हम दिखा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले हमने जो देखा था कि कैसे एक शख्स जो है वो गड्ढे में गिर गया था, उसको हमने निकाला। इसके अलावा जो कुछ गाड़ियां हैं वो बंद हो जा रही है। ये चारों तरफ आप देखेंगे पानी ही पानी नजर आएगा आपको। कितने सारे बच्चे नजर आ रहे हैं, महिलाएं जो नजर आ रही हैं जो घर से बाहर पे हैं। और दूसरी तरफ का हम दिखाएंगे कि कैसे जो पानी का जो बारिश का पानी है वो किस स्थिति में है। देख लीजिए, थोड़ी दूर पर आप देखेंगे कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं पानी में डूबते हुए जो दिख रहे हैं। लोग वहाँ उछल कूद करते हुए आ रहे हैं। एक कार जो है वो वहाँ पर खराब हो गई है, लग गई है। ये मोटरसाइकिल वाले उधर आप जा रहे थे, आप उधर जा रहे थे फिर लौट आए। उधर नहीं जा पाएगी, बहुत ज़्यादा ही पानी है, सिलेंसर डूब जा रहा है। ये देखिए, ये अपना देखते हुए, सेफ्टी देखते हुए ये वापस आ गए हैं। देखिए कैसे लोग जो हैं चौराहे पर है, ये चारों तरफ आपको पानी नजर आएगा। यानी आप कहीं भी देखेंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि कहीं से भी पानी कम है। घरों में पानी घुस चुका है। ये जो पटेल नगर का इलाका है, यहाँ पर ऑफिसर्स रहते हैं और जो दूसरे बड़े अधिकारी रहते हैं, बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अधिकारी रहते हैं। यहीं पर स्टेडियम है, ऊर्जा स्टेडियम है, यहीं पर गेस्ट हाउस है। गेस्ट हाउस में भी पानी भरा हुआ है और पानी निकालने के लिए जो कोशिशें हो रही हैं, अब उसका हम एक नमूना दिखाते हैं। ये पंपिंग सेट लगाया गया है। अभी तक पंपिंग सेट चलता हुआ नजर नहीं आ रहा। मैं करीब आधे घंटे से हूँ यहाँ पर, ये पंपिंग सेट नहीं चल रहा है जिससे कि पानी की निकासी की जाए। और ये जरूर एक नाला है, उसमें पाइप रखा गया है पर पाइप काम नहीं कर रहा है। तो ऐसे में पानी कैसे निकलेगा? आप देख लीजिए कि कहीं भी आप दूर तक जाएं, कहीं गाड़ी खराब नजर आएगी, लोग जो हैं, बच्चे जो हैं पानी उछलते नजर आएंगे कि कैसे घर में पानी घुसा है उसको बाहर करें, लेकिन फिर घूम फिर करके वापस आ जाता है। बाइक खराब हो रहा है। तो ये जल जमाव के लिए कौन है जिम्मेदार? हमें पता चला है कि जो तारकिशोर प्रसाद हैं वो शहर में मुआयना करने निकले हैं, लेकिन उनके मुआयने से कुछ नहीं होगा। आप देखिए सारे लोग जा रहे हैं, गाड़ियां रोक रहे हैं और हमसे बात करनी। नींद खुलवाइए सुशासन बाबू, क्या हाल है यहाँ? कम से कम राजधानी की हाल का क्या हाल होगा? देखिए, गाड़ी रोक करके वो हमें बताना चाह रहे हैं कि कैसी स्थिति है सरकार की और सरकार में जो लोग बैठे हैं। अब देखिए, एक बड़ी अहम बात मैं बता रहा हूँ। ये वही अधिकारी हैं, इस इलाकों में रहते हैं, जो एक तरह से जिनकी जिम्मेदारी होती है कि पटना में जब बारिश हो तो कितना जल्दी पानी निकल जाए। लेकिन आज इनके घर खुद डूबे हुए हैं, बड़े बड़े अधिकारी के घर डूबे हुए हैं और वो भी घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। कुछ अधिकारी हैं जो पटना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, पटना नगर निगम के जो अधिकारी हैं, वो कमिश्नर हैं, वो भी निकले हुए हैं। लेकिन हमने आपको दिखाया कि जो पानी निकालने की जो व्यवस्था है वो कितनी दुरुस्त है। आप देख लीजिए, 2 साल पहले कमेटी बिठाई गई थी अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेने की, लेकिन अब तक नहीं हुआ। वही बात ना कि मतलब सिर्फ एक्शन लेने की बात कही जाती है, लेकिन जमीनी स्तर पर तो वो व्यवस्थाएं दिखाई नहीं देती और हर साल ऐसी ही समस्याओं से जूझते हैं बिहार वासी। गाड़ी इनकी खराब हो गई। अब ये देखिए, इनकी गाड़ी डूब गई है। अब ये स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट नहीं हो रही है। अब इन्हें खींच करके ले जाना पड़ेगा, कोई दूसरा विकल्प नहीं इनके पास। तो ऐसी तस्वीरें जो है लगातार देखने को मिलती है। आप कहाँ से आ रहे थे? ये पानी में कैसे खराब? जी, मेरा शॉप आ गया है पटेल नगर में जी, और उसमें प्लग में घुस गया पानी घुस गया क्लच में और गाड़ी बंद हो गई। जिनकी बड़ी गाड़ियां हैं वो तो किसी तरह से निकल जा रहे हैं, लेकिन जो छोटी गाड़ी है वो उन्हें सड़क से ही निकलना पड़ेगा। अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो वो नीचे उनके गड्ढे में पानी चला जाएगा। देखिए, ये गाड़ी भी फंस गई। अब कहीं प्रिकॉशन नहीं लिखा हुआ है कि अगर आपकी एक छोटी सी, देखिए लोग बता रहे हैं, आप देखिए कैसे लोग बता रहे हैं कि किधर जाना है, किधर से नहीं जाना है। अगर थोड़ी सी भी बाएं गए तो आपकी गाड़ी फंस जाएगी। और एक शख्स का देखिए, एक सामने में है जो पानी के अंदर से जो बहता हुआ बड़ा सा सामान दिख रहा है। देखिए, ये अगर वो फंस जाता, गाड़ी से निकल गया, किसी की गाड़ी का निकला हुआ है। बहुत बुरा हाल है, बहुत, क्या बोला जाए इसके संबंध में, बहुत बुरा हाल है। बस एक ही शब्द निकल रहा है, बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। अब क्या कहा जाए? चेहरा उनका रुआसा था, मैं दिखा नहीं पाया, मैं देख रहा था।
कि वो क्योंकि इस स्थिति उम्मीदें को अब देख लग रहा है करके टूट वो गई हैं। काफी प्रकाश, परेशान हो गए हैं, आप घबरा लोगों से गए। बात भी कर रहे हैं ना, तो ऐसा लग रहा है उम्मीदें अब रही नहीं सरकार से, क्योंकि उनको भी पता है कि सरकार चाहे जो कह ले, लेकिन काम तो यही होगा जो काम इस वक्त सड़कों पर होता हुआ, जो कभी हुआ होगा, वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी प्रकाश। तो ये तस्वीरें तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन पटना एयरपोर्ट जाने वाली सड़क पर भी जगह जगह इस वक्त पानी इकट्ठा हो गया है। आपको दिखाते हैं, वहां से हमारे संवाददाता प्रकाश कुमार ने एक रिपोर्ट भेजी, आप भी देखिए। हम इस वक्त खड़े हैं पटना एयरपोर्ट सड़क पर। ये वीवीआईपी इलाका है जो आप देख रहे हैं पीछे, लोक जनशक्ति पार्टी का दफ्तर है, पटना एयरपोर्ट है और मेरे ठीक बगल में आईएएस क्लब है, आईएएस एसोसिएशन है। और आप देखिए कि गाड़ियों की जो कतार है और जो गाड़ियां जा रही हैं, कितना पानी भरा हुआ है सड़क पर। ये एक बार पानी गुजर रहा है तो देखिए क्या स्थिति है। लहरें जो है वो एक किनारे से दूसरे किनारे की ओर जा रहा है। लोग जो है वो इस पानी में गुजर रहे हैं, गाड़ियों की कतार लगी हुई है और यहाँ से लेकर करीब 1 किलोमीटर तक यही आलम है बारिश की पानी में। रात में जो बारिश हुई है उसका नज़ारा आप देखिए, उसकी तस्वीर देखिए। ये है राजधानी पटना। ये सुशासन बाबू का राज है। एयरपोर्ट के रोड में ये हालत है, देखिए कहाँ गए हमारे यहाँ के पटना के मेयर, कहाँ गए वार्ड पार्षद, कहाँ गए मंत्री। उड्डयन मंत्री हमारे बिहार के ही हैं, जरा दिखाइए उनको क्या होगा यहाँ पर। सब काफ़ी परेशान है। एक तरह से ये कहा जा सकता है कि ये परेशानी जो है उससे निजात दिलाने के लिए जो कोशिशें होती हैं वो नाकाफ़ी है। क्या हाल है, इसमें गाड़ी भी खराब होती है, टैक्स का पैसा जाता है इतना, फिर भी सरकार सड़क नहीं बनाती है और फिर इसको सुशासन कहा जाता है। लोग सीधा सवाल उठा रहे हैं सुशासन पर। तो देखिए, एक ही बात हर किसी के मुंह से आप सुन रहे होंगे। देखिए, ये है सुशासन, ये है विकास की तस्वीर, ये बदलते बिहार की तस्वीर है। लेकिन क्या बदलता है? कुछ भी नहीं, क्योंकि तस्वीरें वही होती हैं। दो तस्वीरें आपके सामने इस वक्त। डिप्टी सीएम का घर आप देख रहे हैं, रेणु देवी, जिनके घर के अंदर तक की तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि उनके प्रांगण में किस तरह से पानी भरा हुआ है। लेकिन दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए, नंदकिशोर यादव, बीजेपी के बड़े नेता, मंत्री भी रह चुके हैं सरकार में, और उनका घर आपको आसपास का पूरा एरिया जलमग्न दिखाई दे रहा होगा। ये दोनों ही तस्वीरें पटना की हैं। हम किसी गांव कूचे की तस्वीरें आपको नहीं दिखा रहे हैं। ये तो पटना, जो कि राजधानी है बिहार की, वहां की तस्वीरें जब इस तरह की हैं तो फिर बाकी जगहों पर तो बात क्या ही की जाए। यहीं से जब इस तरह की तस्वीरों को नहीं दुरुस्त कर पा रही है सरकार, तो ऐसे में सवाल तो उठेंगे ही। जिम्मेदारी आखिर इस परेशानी की जो लोगों को दिन ब दिन होती है जब बारिश होती है, उसकी किसकी है? प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत शुक्रिया प्रकाश फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।